अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और जितने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं वो सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको मिले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तलबा जब माना पर अबूर हासिल करने की ज़रिए इजहार ख्याल की महारत हासिल कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि उसका क्या मतलब है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन 1, निशाब से मुताल्लिक मुश्किलों को हल करने के लिए उस्ताद से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लफ्ज़ों के दुरुस्त माना मालूम करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए लगत देखते हैं। और ऑप्शन 3 देखिए, अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद ज़ाहिदें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब न करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अपने इल्म और इजाफ़ा करने के दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वज़ाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात को तरतीब न यानी तरतीब बाय तरतीब देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़ुबानदानी की मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बेआसानी हासिल की जा सकती हैं। तो कौन सी तरतीब में बेआसानी हासिल की जा सकती है ज़ुबानदानी की मंदरजा झेल में। तो देखिए सबसे तरतीब बाय तरतीब है। पहले आता है, देखिए पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और देखिए सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो पहले बोलना ही नहीं आ जाएगा, पहले बच्चे को बोलना नहीं आता है। ये देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनते हैं, अपने मदर टंग में बच्चे सीखते हैं। तो पहले माँ बाप जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह करते हैं, उसी तरह वो सुन करके एनालाइज करके उसको सीखते हैं। फिर सुनने के बाद बोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बोलने आता है तो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे को जैसे सिखाते हैं माँ बाप तो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले होगा सुनना, बोलना, सुनकर बोलना, और बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना। तरतीब बाय तरतीब यही होगा। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ज़ुबान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, या सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़ुबान से करीब तर हो, या देखिए कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, या देखिए तलबा की ज़िंदगी के असूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो किसी ज़ुबान को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर उसे सिखाने के लिए सीखा जा सकता है कि जब तक बच्चा तलबा की ज़िंदगी के असूल उनके असली ज़िंदगी से जोड़ने के बाद उनके मकसद को लिहाज को कारगर बेहतर बनाए हम, ताकि वो आसानी से सीख पाए, बेहतर ढंग से सीख पाए। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस सरगर्मी में तलबा से कहा जाता है कि वह मुमकिन जवाबात की फहरिस्त में से जवाबात का इंतखाब करें।
किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बजाए जाने से पहले लिए गए उन इनपुट टेस्ट से क्या मालूमात हासिल होगी। यानी इनपुट टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, इससे क्या मालूमात उनको हासिल होगी, उस तरह तलबा क्या कर रहे हैं। तो देखिए, उस तरह तलबा सरगर्मी में तलबा से कहा जाता है, एक सरगर्मी है तो उसमें कहा जाता है कि मुमकिना जवाबात की फरहशतें, यानी जितने जवाबात हैं उनको लाइन बाय लाइन इंतखाब कीजिए और ऑडियो रिकॉर्डिंग के बजाय जाने से पहले लिए गए इनपुट टेस्ट, यानी उनसे पहले जो इनपुट टेस्ट हैं, तो इनपुट टेस्ट का मवाद का अंदाज़ा या हक़ाइक़ की जांच, तो हक़ाइक़ की जांच तो होगी नहीं क्योंकि इनपुट के ज़रिए बोल रहे हैं। सवालों के जवाब का अंदाज़ा या गैर मौजूद मालूमात की निशानदेही, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट के मवाद का अंदाज़ा वो कर रहे हैं कि उनके पास कितनी अंदाज़ा है, कितने मवाद पे वो मुश्तमिल है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलबा को यूं ही किसी ख़ास मकसद के बगैर बोलने में मज़ा आता है। इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर ज़्यादा बमाना बामकसद बनाया जा सकता है, जैसे किसी एक तलबा है, बच्चा है, उसको ही किसी ख़ास मकसद के बगैर बोलने का मज़ा आता है, तो इस सरगर्मी में ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है। तलबा को चंद ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए या तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की ताकीद की जाए, या देखिए तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना भी कराया जाए, या तलबा को आखिर में कोई ख़ास इंजाम देने पर आमादा किया जाए। तो तलबा का मकसद बग़ैर बोलने में ही मज़ा आता है, तो इनको देखिए, तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम का इंजाम देने पर आमादा किया जाए ताकि वो उससे बामकसद बनाया जा सके, सरगर्मी के ज़रिए वो सीख पाए। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचने के अमल और मुअश्शिर इंसानी तरशील यानी लिखना बोलना के दौरान सरगर्मी बुनियादी ताल्लुक़ मबनी होता है, यानी सोचने के अमल और मुअश्शिर इंसानी तरशील लिखना बोलना के दरमियान, यानी बोलकर लिखते हैं, लिखेंगे बोलेंगे, लिखना बोलना के दरमियान सरगर्म बुनियादी ताल्लुक़ मबनी होता है। क्या मबनी होता है? तलफ़्फ़ुज़ और लहजे पर, या लफ्ज़ों की पहचान और जुमला साजी पर, या बाज़ आवाज़ों पर और ज़ोर देने पर, या नहवी साख्तों पर। तो ये सोचने का अमल जो मुअश्शिर इंसानी है वो नहवी साख्त पर है। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद किसी वीडियो की मदद से नहवी साख्तों और क़वाइद के असूलों का तारुफ़ कराता है, यानी उनके रिलेटेड उनसे ही जोड़ता है। तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए उन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ाकार को कहते हैं, इस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं हम? उस्ताद की वीडियो की मदद से नहवी यानी नहवी साख्त और क़वाइद के असूल को तारुफ़ करा रहा है क़वाइद के साथ में। तो ये इस्तिक़राई तरीक़ा आज़मा रहा है, इस्तिक़राई तरीक़ा को ये तारुफ़ करा रहा है इनसे ही रिलेटेड। तो ये तश्कीली नहीं होगा, ये इस्तिख़राजी नहीं होगा, ये तख़कीफ़ी नहीं होगा, ये होगा इस्तिक़राई तरीक़ा। इस्तिक़राई को ही हम आगवन विधि कहते हैं और इस्तिख़राजी को निगवन विधि कहते हैं, जो नियम से बच्चों को सिखाया जाए। इस्तिक़राई तरीक़ा है जो आगवन विधि है, पहले उसूल बताया जाए, उसके बाद उसको नियम दिया जाए कि इस तरीके से इसे करना है। तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
तलबा के तहरीरी काम की गलतियों की तशहीह मुअश्शिर तरीन होती है। अगर उस्ताद तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है, यहाँ तक कि तलबा अपनी इस्लाह खुद कर ले। या दुरुस्त जवाबात पर लिखना आप लोगों को साफ नहीं दिखता होगा, लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग, देखिए। गलत जवाबात पर नज़रसानी करना या गलतियों की निशानदेही करता है और तलबा खुद सही करते हैं। जो नमूना दिया जा रहा है उसे गलती की निशानदेही करते हैं या तलबा खुद सही करते हैं। तो तलबा तहरीरी काम को गलतियों की तशहीह मुअश्शिर तरीन होती हैं, तो उसके लिए है कि नुमाया गलती की निशानदेही करता है और तलबा खुद सही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। थोड़ा ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में दिक्कत आती होगी, साफ नहीं दिख रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तलबा को क्लास में या उसके बाहर ज़ुबान 1 या ज़ुबान 3 को सुनने और समझने में हमेशा दुश्वारी होती है। तलबा इस मुश्किल पर कैसे काबू पा सकते हैं। एक बच्चा है जो क्लास में उसके बाहरी ज़ुबान जो 1 है या ज़ुबान 3 को सुनने और समझने में हमेशा उनको दुश्वारी होती है, तो किस तरह से मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है ये बोल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पाया जा सकता है। अहल ज़ुबान उस्तादों से पढ़कर या ज़ुबान 2 ज़ुबान 3 की तदरीस का वक्त बढ़ाकर या ज़ुबान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर या ज़ुबान 1 से ज़्यादा तरबियत रखने वाली किसी और ज़ुबान का इंतखाब करके। तो तलबा को क्लास में यानी 1 हो 2 हो कोई सी ज़ुबान सुनने और समझने में उसको दुश्वारी होती है, तो तलबा की मुश्किलें पर हम काबू पा सकते हैं कि ज़ुबान के ज़रिए उन्हीं की ज़ुबान से ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहें, उनसे ही रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बोलने को कहें ताकि वो काबू पा सकें। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सीटेड में तिल्फे यानी बच्चे के लिए ही बोल रहे हैं कि बच्चे को ज़्यादा ही जोर देनी चाहिए, बच्चे को ही लेकर के चलनी चाहिए, उस्ताद के ज़रिए नहीं। तिफले मरकूज़ है तो इसीलिए सी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानुष लफ्ज़ों का सामना होता है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वह तहरीर को समझने के लिए क्या करें। वो समझने के लिए पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानुष यानी ना समझ है, तलबा को समझ में नहीं आ रहा है वो लफ्ज़, तो उसका सामना होता है तो उन्हें कैसे बताया जा सके कि तहरीर को समझने में उनको बेहतर ढंग से वो समझ पाए। तो देखिए किस तरह से ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें या लगत देखें यानी माना को देखें बार बार, ऐसा भी नहीं है। उस्ताद या पड़ोसी से राब्ता करें, ऐसा भी नहीं है। माना का अंदाज़ा करने के लिए शयाको सबाक से मदद हासिल करें यानी संदर्भ के हिसाब से वो माना को ढूंढे, संदर्भ के हिसाब से वो समझे ताकि एक अंदाज़ा करने के लिए शयाको संदर्भ के हिसाब से उन्हें मदद करे बच्चों को, ताकि वो सीखने में उन्हें समझने में बेहतर जो ना मानुस यानी ना समझ लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ों को वो नहीं समझ रहे हैं उसमें उसे आसानी हो। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर होती है, किस तरह से ज़ाहिर होती है सबसे बेहतर सतह। तो आप लोग देखिए किस तरह से ज़ाहिर होती हैं। तलबा के अपने अल्फाज तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। तो तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर हम कर सकते हैं।
तो देखिए तलवा के अपने अल्फाज तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ मालूम करके दोबारा लिखें, इससे बेहतर सतह की तरफ जाहिर हो सकता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जाता है। सबसे पहले क्या लगाया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नहवी साख्तों से या लफ्ज़ों की तादाद से जो सबसे नुमाया पहलू है, या मवाद और उसमें शामिल ख़यालात की मानूवियत से या ज़ख़ीरा अल्फाज से। तो सबसे बेहतर पहले लगाया जा सकता है पहलुओं के लिए मवाद और उसमें शामिल ख़यालात, यानी बच्चों का ख़यालात हो, जज्बात हो, मानूवियत हो, उसके ज़रिए अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जा सकता है। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ज़ुबान सीखने के दौरान डॉट डॉट तदरीस आज़ादाना मुताले के मौका बड़ी मकदार में हवाला जाती मवाद की फ़राहम और सरगर्मियों के ज़रिए कारकिर्दगी के बारे में दूसरों की यानी फ़ौरन राय मालूम करने में मददगार होती हैं। फ़ौरन हम दूसरों से राय मालूम करते हैं, उसमें क्या मददगार होती हैं ये पूछ रहे हैं। ज़ुबान सीखने के दौरान आज़ादाना, बच्चों को आज़ादाना के मौका बड़ी मकादिर यानी किस तरह से हम उसे मदद कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। ऑप्शन 1 देखिए, फासलाती या तयशुदा मंसूबे के मुताबिक, या कंप्यूटर के इमदाद पर मबनी, या बराह रास्त। तो ये ज़ुबान सीखने के दौरान तदरीस आज़ादाना जो मुताले के मौका है वो है कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, दो ज़ुबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी ज़ुबान भी बोलते हैं, यानी जहां तलबा अपनी मादरी ज़ुबान को भी बोलते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और देखिए और सिखाई जाने वाली ज़ुबान भी कारगर होता है। क्योंकि किस लिए कारगर होता है सिखाई जाने वाली ज़ुबान, तो देखिए क्लास में बेतवज़ही में कमी आती है, और क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तलबा आपस में बातें कम कर देंगे तो मादरी ज़ुबान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली भी कारगर उनकी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये देखिए सिखाई जाने वाली ज़ुबान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़ुबान सीखने पर आमादा करता है, क्योंकि अगर एक ज़ुबान सीखे हुए हैं बच्चे तो उन्हें दूसरी ज़ुबान सीखने में ज़्यादा बेहतर कारगर होता है, आसानी होती है, उनको आसानी मिलती है, उनके ज़रिए वो दूसरी ज़ुबान आसानी से सीख पाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाज़ तलबा को सीखी गई ज़ुबान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते, यानी बाज़ लफ्ज़ों को वो समझने में नहीं कर पाते हैं। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है। इसका मुमकिना हल है, इसका क्या मुमकिना हल हो सकता है कि अगर कोई तलबा है को सीखी गई ज़ुबान का इस्तेमाल बाज़ यानी दूसरे लफ्ज़ों में समझने में नहीं कर पाते हैं, और बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती हैं, तो उनके लिए मुमकिना हल क्या हम निकाल सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने का काम दिए जाए,
यानी उनको आसान करने का काम दिए जाएं ताकि मुमकिन हो। इससे बेहतर भी है, देखिए ऑप्शन, उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। या फिर देखिए ख़ास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान पेचीदा तरतीब में हो। तो ये बिल्कुल सही है कि ख़ास तौर पर तैयार करने यानी उनकी ही ज़ुबान में काम करने के लिए दिया जाए जो ज़्यादा आसान हो और आसान से आसान पेचीदा यानी तरतीब भी वो सही ढंग से कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अहम हैं और एनालाइज करके लाए हुए हैं। ऐसे ही सवाल आप लोग से पूछे जाएंगे, तो आप लोग बार बार इसे देखिए, स्किप नहीं कीजिए, लाइन बाय लाइन देखिए ताकि हर मुश्किलें आप लोग का हल हो और एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आप लोगों को बेहतर से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको कराएंगे। इसी चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये पैराग्राफ और पैडागोजी सभी को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे ज़रूर। तो आप लोग देखते रहिए और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। मेहनत करते रहिए और एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के ही लाइक एंड सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है, ज़रूर आप लोग कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को के लिए ऐसा ही हमेशा क्लास लेकर के आती रहूं। रोज़ लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्लास मिलता है, तो इस चैनल से आप सभी जुड़िए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।